सारा संसार अक्षरों में जुड़ा पड़ा है। तो पद करो बेचारा वो 3 लोग से न्यारा है। तो 3 लोग क्या है, उसी से तो न्यारा कर रहे हैं। ना भी कमल से शब्द बने वो बोल में आवे। हाँ। ने शब्द वो बोले नहीं वो सत शब्द के आवे। अरे यही तो समझा रहा हूँ मैं। सत पुष्ट की निंग होगी तो लाल ही जरूरती छोड़ ब्याई केवे के शब्द नहीं शब्द कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। 52 अक्षर जीव आधारा, यानी जीव से बोले जाने वाले जितने भी अक्षर हैं ये सब 52 अक्षर कहलाते हैं। आ आ ई का खा गा, यानी मुंह से निकलने वाला जितने भी अक्षर हैं ये सब 52 अक्षर कहलाते हैं। बीजक में वाणी आती है, क्या कहते हैं? कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लगे सो निज मन हमार। कहते हैं जो असली वस्तु का ज्ञान है, जो असली शब्द का ज्ञान है, जो आदि अक्षर का ज्ञान है, वो इस होठ कंठ जीभ से लग के नहीं आता। वो होठ जीभ का काम नहीं है, वो इस मुख का काम नहीं है कि मुंह से कोई अक्षर निकलेगा तो मैं उसे परमात्मा का नाम मान लूं। बिल्कुल नहीं। परमात्मा का नाम इस मुख से निकल ही नहीं सकता। परमात्मा का नाम अलेख है, लिखा नहीं जा सकता। अकह है, कहा नहीं जा सकता। इसको कोई भी ना लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 52 अक्षरों में नहीं आता। और 52 अक्षर क्या है? जो वर्णमाला है बच्चों की। आप आंगनबाड़ी में जाओगे उसमें 52 अक्षर सिखाए जाते हैं बच्चों। आ आ ई उ ऊ ए ए ओ ओ गा 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 चा चा टा टा, ये सारे अक्षर 52 अक्षर कहलाते हैं। तो 52 इंसान के द्वारा बनाया गया है। ये अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो आदि नाम आदि अक्षर है वो इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। वो क्या है? वो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो तुम्हारा निज स्वरूप है। क्या? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। साहिब का क्या है? सत्य स्वरूप। सत्य यानी आत्म स्वरूप। सत्य क्या होता है? जो काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, उसे सत्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा का ज्ञान कबीर साहब आते हैं समझाने के लिए। जल में मीन प्यासी मोहे देख के आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। और जो तुमने अक्षर पकड़ लिए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, उसको छुड़वाने के लिए आते हैं। उनसे केवल दुनियादारी करो, आपस में बात करो। 52 अक्षरों से तो करोगे। संसार का ज्ञान प्राप्त करो, 52 से तो करोगे। ये जितनी भी पढ़ाइयां हैं, LKG UKG से लेकर PhD MPhil तक, ये सारी 52 अक्षरों की तो पढ़ाइयां हैं। इसको पढ़ के तुम ज्ञानी तो कहला लोगे, लेकिन आत्म ज्ञानी नहीं कहला सकते। तुम डॉक्टर बन के ज्ञानी तो बन जाओगे, तुम इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर बन के ज्ञानी तो बन जाओगे, तुम PhD करके ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन तुम आत्म ज्ञानी नहीं कहला सकते। तुम मंत्र जप के जपी बन जाओगे। देखो बाबाओं के नाम पे आगे क्या लिखा होता है? 108। तो ये क्या है? 1008। ये क्या है? ये मालाएं सिद्ध कर रखी है जप जप के। 108 माला सिद्ध, 1008 माला सिद्ध। बताओ, अरे माला सिद्ध करने आए यहाँ पे कि माला घुमाने आए हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहु किसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। तो बताओ तेरी माला का मैं क्या करूंगा?
भले तो कितना बड़ा बाबा क्यों ना हो, माला फेरता हूं, मेरे लिए तो जीरो है, क्योंकि मुझे माला का ज्ञान चाहिए ही नहीं। तो तुम कितने ही बड़े संस्कृत के ज्ञाता क्यों ना हो, मुझे तो अंग्रेजी सीखनी है भाई, तो सिखा दोगे क्या? संस्कृत भाषा का विद्वान संस्कृत ही सिखाएगा और अंग्रेजी का विद्वान अंग्रेजी सिखाएगा। मुझे चाहिए आत्मज्ञान और तुम पकड़ा रहे हो मंत्र ज्ञान, तो मेरे किस काम का ये? कबीर साहब मना कर रहे हैं माला फेरने को, समझो बात को। माला को तन में फिरे और जीव फिरे मुगमानी। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाजू वाजू वाजू, कबीर कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, ओम 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 लगी। अरे माला को तन में फिरे, जीव फिरे मुगमानी, मनवा दसो किसी फिरे, ये तो सिमरन नाम। समझ लो, माला फेरत जुग भया। कहते हैं एक बाबा था, पहाड़ पे रहता था, 50 साल तक माला फेरी उसने, बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा था। 50 साल छोड़, कबीर साहब कहते हैं माला फेरत जुग भया। एक युग में कितने साल होते हैं? सबसे छोटा युग है कलयुग, कितने साल है इसमें? कहते हैं 4,32,000 साल। उससे बड़ा द्वापर युग, वो 8,64,000 साल। उससे बड़ा त्रेता युग, 4,32,000 को 3 से गुणा कर लेना। उससे बड़ा सतयुग, 4,32,000 को 4 से गुणा कर लेना। ये 4 युग की अवधि है ये। तो कह रहे हैं माला फेरत जुग भया और मिटा न मन का फेर, करता मन का फेंक के, मन का फेर। कहते इस करके मन के हाथ वाली माला को फेंक दे और मन का फेर दे। अब आता हो तभी फेरोगे, नहीं कभी साहब समझा रहे हैं। अरे भला हुआ मेरी माला टूटी और मैं राम भजन से छूटी और मेरे सिर से टली भला। कहते जिसको तुम सोच रहे हो भक्ति कर रहा है, बाबा भक्ति का कि बला लेके बैठा है सिर पे, ये बला इसको अंत समय में पकड़ेगी, रास्ता नहीं मिलेगा भागने को। तो कह रहे हैं भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी और मेरे सिर से टली भला। जिस दिन तुम्हारे ये नाम जाप छूट गए, समझ जाना बला टल गई, नहीं तो बला आने वाली है, पकड़ के खाने वाली है, अंत समय आने वाला है। और एक का भी ये मंत्र काम नहीं आएगा, समझ लेना। ये नकली दवाई है, असली बीमारी खत्म नहीं होगी इससे। तो क्या करना है? कर का मन का फेंक के, मन का फेर। यानी इस सुरता को जो मन के चक्कर में आ चुकी है, मन घुमा रहा है इसको। किसको घुमा रहा है? तुम्हारी सूरत को। कहाँ घुमा रहा है? संसार में घुमा रहा है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहते हैं असली नाम क्या है? आठों पहर चलेगा वो अपनी सूरत को इस जड़ संसार से, इस नाशवान काया से, इस बावन अक्षर की माया से हटा के शब्द गुरु के चरणों में लगा देना है। वही असली पूजा है। ध्यान मूल गुरु रूप है, ये रूप नहीं गुरु का। ये शक्ल देख के बैठे हो, ये रूप है, ये तो मिट्टी का रूप है, ये 5 तत्व का रूप है, ये हवा पानी धरती आकाश अग्नि का रूप है, 5 तत्व का रूप है, ये गुरु का रूप नहीं है। तो कह रहे ध्यान मूल गुरु रूप है, ये वाला रूप नहीं, वो वाला रूप। कौन सा? शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप ही हमारा गुरु है। तो कह रहे जग मर्यादा कारणे
अरे गुरु किया रामानंद शब्द हमारा गुरु है और सदा हमारे संग। मेरा गुरु शब्द गुरु है, उसका ज्ञान देने वाला गुरु मुझे भेद बता देगा कि कैसे ध्यान करूं मैं उस गुरु का। इसका ध्यान नहीं करना इस नाशवान शरीर का। ये नाशवान शरीर का जो ध्यान करेगा वो नाशवान शरीर को ही प्राप्त होगा, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। तो किसका ध्यान करना है? ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। पता तो लगे गुरु के पांव कहां है। मंत्र मूल गुरु वचन है। ये जो वचन निकल रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए यही तुम्हारा मंत्र है। ये समझ लिए, समझ लो तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। ये अलग से मंत्र नहीं जपने हैं। ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। मंत्र मूल गुरु वचन है। मोक्ष मूल सद्भाव। सद्भाव यानी जब तुम्हारे भाव अज्ञानता से, असत्य से, नाशवान जड़ मूर्तियों से, नाशवान जड़ मंत्रों से, तंत्रों से हटके शब्द गुरु से लगेगा, तब समझ लो वो सद्भाव है। अपने भाव को सत्य के साथ जोड़ना है। गांधड़ा पैरा होगा हमारी बात सुनो में। जगह बहुन अक्षर है कि किता है तो ऐसे शरीर और किता अक्षरों बाउंदरे बारे है भेड़ो है। अभी यही तो समझा रहा हूं मैं। जो 52 अक्षर है, सुनो 52 अक्षर क्या है जो इस जीव से बोले जा रहे हैं। मैं तो आप तो शरीर दानो बाउन अक्षरों बारे है भेड़ो है। क्या बोल रहे हैं? 52 अक्षर ही काया है। तो सूख तो कंट्रोल नहीं कर ली। सत वस्तु नजर में आएगी जन लाल ही जरूरत ही वो नहीं कहनी। कैसे कैसे क्या बोल नजर आएगा नहीं, बाकी चीज की जरूरत नहीं होनी। कोई जरूरत नहीं। नजर आके तो बाकी चीज को जरूरत नहीं। सदपुरुष नजर आ जाएगा, सदपुरुष नजर आएगा। मैं तो को नाम है, नाम तो मिटाई दी। कोई नाम नहीं है। नाम नहीं। आपका क्या नाम है? सब मिटाई दी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? एक बात है, हाँ? जो शब्द में की मिले तो सुन कुछ आप कहना, उन टकसालों है तो बोलना नहीं, कबीर के मुंह न रहना। आपने ओढ़ो दिया मैंने कहीं ठा पड़े हाथ बोल तू की है की नहीं है। सर अंतर 36 शेष नाव से तई नए अंतर वो जुदा रहते, वो लिखण पढ़ने में नहीं। यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो समझा रहा हूँ। ये अक्षर और क्या समझा रहा हूँ? सारा संसार अक्षर में पड़ा है। मत करो बेचारा, वो 3 लोग से न्यारा है। तो 3 लोग क्या है? उसी से तो न्यारा करना है ना भी कमल से शब्द बने वो बोल में आवे। नए शब्द वो बोले नहीं, वो सत शब्द के आवे। अरे यही तो समझा रहा हूँ मैं। सत वस्तु दी निंग होगी तो लाल ही जरूरती छोड़ प्याई केवे के शब्द नहीं, शब्द छुट्टी मिल जाए, सूर्य को पहचान जाए, शब्द की जरूरत नहीं होती। जो सार शब्द में क्या है वो काया के अंदर है कि बाहर है? अरे आप तो महापुरुष हो, मैंने मैं जाऊँ देन की खोट करने कने खोटी नहीं वह तो क्यों दूरो खाचू। कैसे कैसे क्या बोल? वो सर अंतर में भेड़ो है कह रहा तो सार शब्द करने नहीं वेगी तो बेकर ज्ञान में जाओ। क्या कह रहे साहब मजदूरी करने जवानी जने कने औजार नहीं हुआ तो क्यों मजदूरी करा? क्यों कह रहे? वो सर अंतर में आया कह रहा है। औजार किसे बोल रहे? माला को? नहीं नहीं, कोई जा रही है मजदूरी करने के लिए औजार चाहिए साथ अरे में। तो औजार चाहिए, औजार विधि है। नहीं आप कोई काम करने जा रहे हो, औजार विधि है, विधि के द्वारा काम होगा। आप क्या वो अरे 52 अक्षर औजार है ही नहीं, नकली औजार बना दिए। यही बात है। ये 52 अक्षर औजार नहीं है। आया की जगह मुझे ने आया कोई शादी नु आया कहाँ से आए? है? मैं कहाँ से आया? सुनता कहाँ से आया? नहीं प्रकार कांग्रेस की जरूरत पड़ती है बोल रहे हैं। हैं? हमारे तो बहुत अक्षर बिना किए वे सुनो सुनो, 52 अक्षर की जरूरत क्यों पड़ रही है? कारण क्या है? तो ये बाता सतगुरु कबीर साहब कही मैं बाता ने होने में 50 भरेगा है। आज साधु संत है, आज
4 लाख रुपया હવે મહિનાના જીકને ચેલો બનાવે वो माया की बात कर रहा है। उन्हें चेलो क्यों बनावे उन्हें कागज देवे उन्हें सीटी देवे उनका फकीर करने का ही है शिष्य बढ़ावा नहीं, पैसे वालों को बढ़ा सकते हैं, पैसे वालों को नहीं बढ़ा सकते। शिष्य पैसे वाले को बनाते हैं। सतगुरु कबीर साहब धर्मीदास जी महाराज ने मिलिया अच्छा, तो वो शब्द है आज चले है कि नहीं चले वो जो तब शब्द चल रहा आज चलेगा कि नहीं? नहीं अरे शब्द तो एक ही है, वो आज और कल क्या होता है? उन्हीं साधना को नहीं, हाँ उन्हीं साधना नहीं आप कह नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप बात नहीं करेंगे। देखो कबीर साहब ने वो धर्मीदास जी को दिया ना हाँ। शब्द, वही हम चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। कबीर साहब ने धर्मदास जी का कौन सा शब्द दिया था? 52 से परे का शब्द, तो 52 से परे का शब्द है ना, तो 52 में कैसे आ जाएगा? कबीर साहब धर्मीदास जी दिया वे बहुन अक्षरम नेरा, हाँ न्यारा है, न्यारा शब्द है, वो न्यारा शब्द है, वो 52 में नहीं आता। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास मेरी लाज दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। अरे ये तो गुरुद्वारा शब्द है पर इनी साधना करे जने ठपड़े साधना तो तब करोगे तो पहले सेला शब्द करता लेकर फिर करोगे, कोई बिना आना शब्द के साधना हो जाएगी। पहले सात शब्द का साधना ध्यान दिया जाता है। करे मैं मारा कांदड़ा बनाट करे मैं देखूं एकना जबे तो अनुपात तो केड़ो मुद्दो है देखो सत्य है मनु चोरी छानी है उन्हें ओळखनी कहनी आई मैं उन एक देश ये है कि सार शब्द आपको सार शब्द वेजन है तो सार शब्द मिले कर तू जड़े बहुत रक्षु परे मिले कर तू मिले। देखो पहले अच्छे से समझ लो, मेरी बात तो समझ में आ रही है हिंदी में? हिंदी समझ में आ रही है पूरी? समझ में पूरी है बहन। हाँ पूरी आ रही समझ में, समझ लो। पहले ये शरीर समझ लो, ये जो काया दिख रही है ना आपको, ये जो काया है ना शरीर, हमारा शरीर, इसमें सार शब्द नहीं है। मारो कहनो मुद्दो थाने ध्यान हुयो के मनु महाराज रे उठे हालना कियो रस्तो जाय वो पकड़न आया जने खप दवारो मिलबो ये बात है एक एरिया इन आश्रम आप आया नहीं जन आपने ध्यान हो जिका रस्तो आया हाँ। तो सुरती शब्द में कड़े मिली तो ध्यान, मैं ध्यान में तभी आया ना, नाम जपता थोड़ी नहीं आया। नहीं सुरती वक्त ये शब्द में लगई है वो शब्द बताओ। अरे उसी शब्द की बात बता रहा हूँ, शब्द को बोलने में फिर थोड़ी नहीं आता कि मैं बताऊंगा। इन्हें सत्री परख नहीं भी कुछ नहीं है तो हम सत्य की परख ही करवा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें ये बताया जा रहा है कि नकली क्या है। देखो अब हम गरुगम आत्म चीना हाँ। और नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू मैं ऐसी निष्ठ की आत्म छीन लिया है वेद लियो मैं दुख सुख त्यागी और राम नाम रंग बीना जिन्हें लागी अब नावरी लाली वो दुर्मत न दूरी की ना अब बोला दुर्मु तू बढ़िया हाँ रूम रूम राम लियो। अरे ये तो वाणी गा रहे हो आप, ये तो वाणी वो गा रहे हो तो प्राप्ति होगी, उसकी बात चल रही है। वाणी गाने को तो है आज 50,000 बेटरा दे तेल भराई ले या गाड़ी बोती है नवी लेनी है बोला सब इन माते भी यानी 17,000 वेतन आनी कट जरूरत है। ये कह रहे हैं वो माया की बात है। जो गुरु महाराज आते हैं नहीं उनको 50,000 रुपये भेंट दे देते हैं तो वह राजी हो जाते हैं और वहाँ सब चले जाते हैं। अरे भाई देखो साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं, साधु भूखा भाव का भूखा होगा साधु। 50,000 की गड्डी तुम बोल रहे हो, तुम्हारी गलती काहे ले रहे हो? अरे माँ फुट कदे हमसे पूछ रहे हो कि हमें क्या पूछ रहे हो? छोड़ो उसको। अरे बड़े इन्हें माते क्यों आए ने सुनो पहले सुन लो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा गुरु है जो 50,000 की गड्डी दो तब तो खुश है ना तो दुखी है, तो उस गुरु को छोड़ दो। समझो देखो जो जाने सो ही जाने सब प्रतिष्ठित पड़े उन्हें अब दिया चाहिए उन्हें कोई संत था। अरे तो कोई कैसे तभी समझा रहा हूँ ना, कोई तो सारे संत बावन पकड़ के बैठे हैं, कोई तो है ही नहीं जगह संत हुआ जगह कबीर साहब जगह
रामानंद जी रे फते फते संत व्यास जगाना इस नाव ले ले साकी सवया के ध्यान करे उतरू भजन करे अणबे करे गुणाओं के मैं कबीर साहब धके हुए बतावा। अरे भाई समझ लो बात, पहले बात समझ लो। कबीर साहब तो सारे ही कर रहे हैं। कबीर तो सभी कर रहे हैं। कबीर का भेद भी तो जाने ना। भक्ति तो तब नहीं कि बिना भेद के भक्ति कैसे होगी? बतावे नहीं भेद, ये भेदू नहीं कह रहे। एक अरे जब गुरु दीक्षा लोगे तो भेद भी बताएगा। देखो जब किसी गुरु को धारण करोगे तो क्या बताएगा? जो ज्ञान उसके पास है वो तुम्हें बताएगा। सब छत्री पर कहेगी, उन्हें कोई जरूरत नहीं, शरीर ही है नहीं। कबीर साहब 5-25 पकड़ बस किया मन मेवासी है दे उनमें समय ऐसा फूल सुखवासी। मैं आकाशी पूरी रबासी साथ नहीं मेरा नाम कभी का जग से रेत उड़दसी धरण नहीं गड़िया अगन नहीं बढ़िया पड़िया नहीं जमरी पासी दास के भाई उठे तो कोई कूक सी बाता बहुत बना सी अगले ही मैं देख मैं भूख जाऊं वो देख मैं भूख जाऊं पर मैं देखो चलो कोई बात नहीं सुनिए। अब सत्संग पूरा होने दो, या तो तुम ही बैठ जाओ यहाँ पे और खूब बाड़ियाँ सुनो। अब सत्संग सुनो, समझ लो। कबीर साहब ने 1000 बार बोला है कि कबीर क्या करे तो खोज आपन शरीर। देखो अब देख लिया मैंने, अब शाम को थोड़ा शाम मैं पढ़ियो नहीं हूँ। हाँ नहीं पढ़ कोई बात नहीं, सत्संग सुनो। अब सत्संग समझो, अब सुन लो बात सुनो। जो बात आपकी है उसी बात पे सत्संग करेंगे। ये कह रहे हैं कि कोई मुझे बताता नहीं है कि क्या भेद है। पहले तो ये समझ लो, गरीबदास जी कबीर साहब जी गरीबदास जी को मिले, कबीर साहब नानक जी को मिले, सब संतों को मिले और उन्होंने क्या बोला? धर्मदास जी को मिले, क्या बोले? धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। ये भेद किसी ऐसे मत बता देना किसी को भी। ये भेद किसको बताना है? गुरुमुख को तुम देव बताई और कपटी से तुम राग छुपाई। यानी जो तुम्हारी शरण में आए सेवा भाव करे और उसका हृदय देखना, अगर वो पवित्र है बिल्कुल परख करके तब तो उसको भेद बताना, वरना मत बताना। पर माने तो मैं ऊपरे है, मैं तो मारे टूले है। तो ये कम मिलता है, भेद कम मिलता है। कोई ऐसे ही आ जाए, अरे नितिन दास जी हमें भेद बता दो, हमें बता दो कहाँ है परमात्मा, ऐसे नहीं मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है। किसी भी संत के पास जाओगे ऐसे कुछ भेद नहीं मिलता। आप आओगे, बैठोगे, सत्संग करोगे, गुरु परखेगा चेला उस लायक है कि नहीं है, वस्तु दी जाएगी, संभालेगा कि नहीं संभालेगा, तब ये भेद समझाया जाता है। नहीं तो नहीं। तो इसी भेद को देने वाले को भेदी बोलते हैं। तो कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का बंध था फल में पहुंचा जाए। यानी कि भेद किसको मिलता है? जो गुरु की शरण में जाता है, गुरु से भेद प्राप्त करने के लिए जिसकी परीक्षा होती है, देखा जाता है। जो विवेकी हो जाता है उसको भेद दे दिया जाता है। और वो भेद इस काया के अंदर का भेद नहीं है कि नाभि कमल से शब्द उठा है और कंठ कमल से उठा है हृदय, ये सब नहीं है। ये सब कचरा है। ये तन विष की बेलरी, और ये तन क्या है? विष की बेलरी। और इस विष में जो घुसेगा तो विष ही प्राप्त करेगा। एक ड्रम है विष से भरा हुआ और उस ड्रम के ऊपर अमृत का कुंड पड़ा हुआ है। अब जो ड्रम के अंदर घुस गया उसको विष प्राप्त होगा और जो ऊपर का जो अमृत कुंड है वो प्राप्त करेगा, उसको अमृत प्राप्त होगा। तो ये तन इसमें जो भी गया है उसको विष ही प्राप्त हुआ है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश लिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इन्हों टड़ियों रखियो है। तो पहले शीश लो, जब शीश लोगे वो हम ही साथी पहले शीश देना पड़ता है। शीश का मतलब ये नहीं तुम अगर एक तलवार खा के गर्दन काट के दे दो। शीश का मतलब है जो मैं तू कर रहे हो, जो ये बोल रहा है अंदर से, ये जो अहंकार रूपी जो शीश है उठा हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं बता नहीं जानता नहीं।
अरे सुनो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। गुरु क्या करना है, गुरु क्या बताएगा? ये वही शीश है, अहंकार की शीश। कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो शीश जब दोगे तो गुरु मिलेगा, बिना शीश दिए कुछ नहीं मिलता भाई। ये शब्द वेद का गुरु है, ये मंत्र जंत्र वाला गुरु नहीं है, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक वेदी गुरु नहीं मिला उस वस्तु का ज्ञान नहीं। वस्तु तुम्हारे पास है, तुम्हारी ही वस्तु है, कोई अलग से गुरु कुछ देने वाला नहीं है कि ये पकड़ ले, बिल्कुल नहीं। मेरी वस्तु है, मेरा निज रूप है, मेरा निज नाम है, मेरा निज ज्ञान है, मेरा ही निज स्वरूप है। लेकिन मैं उससे जुदा हो गया हूँ, अपने ही स्वरूप से जुदा हो गया हूँ। अब गुरु क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप रखा देगा। इन्हें भगवान जरूरत को नहीं है। 5 बरो है उनमाती प्रभाव सत्ता बलराम जी को पढ़ो। अपनी तरफ से कुछ नहीं देता है, अपनी तरफ से तो मंत्र भी नहीं देता है कि मैंने कुछ नाम दे दिया, मैंने कुछ मंत्र दे दिया, नहीं। क्योंकि वो वस्तु तुम्हारी अपनी वस्तु है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। मैं कोई नाम लेने नहीं आया इस संसार में कि मुझे कोई गुरुजी नाम दे दे। नाम तो दुनिया ने पहले ही दे दिया तुम्हें। जब तुम पैदा हुए संसार में तुम्हें नाम दे दिया गया है। तुम्हें वो नाम कौन देगा? अपना अपना नाम लेके घूम रहे हैं सारे। जब तुम इस संसार में आए तब तुम्हारा कोई नाम नहीं था। कोई बच्चा पैदा होता है उसका कोई नाम नहीं होता है। उसको कौन नाम देता है? उसके माता पिता नाम देते हैं, उसके दादा दादी नाम देते हैं, उसके रिश्तेदार नाम देते हैं। तो पहला नामदान किससे मिला? माता पिता से मिला, रिश्तेदारों से मिला। लेकिन ये नाम 52 अक्षरी नाम था, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। अब दोबारा नामदान लेने जाएंगे कहाँ पे? गुरु के पास। गुरु के पास नाम दान लेने जाते हैं कि गुरुजी मुझे नाम दान दो। अब जो गुरु तुम्हें भगवान का नाम पकड़ा दे, तुम्हें मंत्र नाम पकड़ा दे, समझ लो उसने दोबारा से तुम्हें 52 अक्षर पकड़ा दिया। पहली बार नाम कब मिला था? जब तुम पैदा हो गए। दूसरी बार नाम कब मिल गया? जब तुम्हें कोई 52 अक्षरी वाला गुरु मिल गया। कल्याण नहीं होगा। अब तीसरा गुरु जब तुम्हें मिलेगा वो नाम छुड़वाने वाला मिलेगा। ये तुम्हारा नाम नहीं है, छोड़ दे इसको। ये भगवान का भी नाम नहीं है, छोड़ दे इसको। तेरा नाम और परमात्मा का नाम एक है, उसको लख ले। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा नाम और परमात्मा का नाम, मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, एक ही है। कोई गलती से भी ये ना सोचे कि मेरा नाम और परमात्मा का नाम अलग अलग है। कि भैया तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर है। और गुरुजी ने क्या नाम दे दिया? गुरुजी ने ओम सोहम दे दिया। तो फिर मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। तेरा नाम सुधीर, परमात्मा का नाम ओम सोहम। तेरा नाम अमित, परमात्मा का नाम सतसोहम। तेरा नाम विजय, परमात्मा का नाम कबीर। मैच नहीं हुआ। कबीर साहब कह रहे हैं जहां मैच नहीं होगा वो मेरा नाम ही नहीं है। समझ लो, शब्द हमारा तू शब्द का। यानी जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही हम हैं। इसीलिए कहते हैं जो तू सो हम। ये है कबीर साहब का ज्ञान। लेकिन 52 अक्षर में उलझ के सब सोहम सोहम जपने लगे, सोहम को प्राप्त नहीं कर। जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहम सोहम जब भी हुआ मिथ्या जन्म गवाए। परमात्मा का नाम नहीं जपा जा सकता, और जो जपा जाए वो परमात्मा का नाम नहीं है। बस इतनी सी बात है। भैया ने हाथ माने उन्हें कहने की नहीं। इनको अलग से राजस्थानी में समझाना। मेरा राग सब त्यागे धरे अनुराग। तो बात इतनी सी है, बात 84 वरना 84। तो 84 से बचना है तो सत्य स्वरूप को पालना है। तुम्हारा स्वरूप और कबीर साहब का स्वरूप दो नहीं है। फिर समझ लो, तुम्हारा जो स्वरूप तुम मान के बैठे हो और तुम्हारा नाम
तो तुम मान कर बैठे हो। ये दोनों त्रिगुणी हैं, तीन गुणों में आते हैं। पानी धोरो तो कह रहे हैं तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो तीन गुणों को यानी पैदा होने वाला, पलने वाला और मर जाने वाला, ये शरीर तुम नहीं हो, ये नाम तुम नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम सत्य नाम हो। अपने नाम को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो और इस पावन अक्षरों से परे हो जाओ, तभी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जीवन जी के चले जाओगे, कुछ हाथ पल्ले नहीं रहेगा। तो साहिब क्या कह रहे हैं, जो ना माने कहा हमारा और राम रहा उन्हों से न्यारा। कहते जो मेरा कहा नहीं मानेगा, वो कोई औरंगजेब नहीं है जो कहा मनवाने ही आए हैं यहाँ पे, वो बताने आए हैं। जो मान लेगा वो साथ चल पड़ेगा, और जो नहीं मानेगा कहते राम रहा उन्हों से न्यारा। वो राम को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो राम उसको मान बैठे हैं जो पैदा होने और मरने में आ रहा है, जो 52 अक्षरों में आ रहा है, जो लिखने पढ़ने बोलने में आ रहा है। लेकिन कबीर साहब का राम ये 52 से न्यारा, लिखने पढ़ने से न्यारा, ये देखने से भी न्यारा। कोई कहे मैंने देखा परमात्मा, तो वो भी अज्ञान है। परमात्मा देखने में नहीं आता, जो देखने में आ जाए वो दृश्य है, और जो दृश्य को देखे वो दृष्टा है। परमात्मा देखने में, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में नहीं आता। दृष्टि में आवे नहीं, मुट्ठी में नहीं आवे, देखे बात हम पकड़ दूं अपनो ही कोई। देखना में नहीं आवे, दृष्टि में आवे नहीं, मुट्ठी में आवे नहीं, दसों लोग से नीचा। ये बात कह रही है। अरे तो मैं बात नहीं बोल रहा भाई, मैं वही समझा रहा हूँ। भोला भोला राम जी का कबीर साहब मिले थे ना, सुनो मैं तो लंगा लंगा कर्म त्याग परे दस इंद्रिया थम करे रे अपने ने मंदिरी करी खोजना उना नाम पकड़े बैठी राम नी लवाड़ी आला संता कोनिया तो तानु नाम कई दियो बे जबने नाम हां मने नाम दियो कबीर साहब पिताजी महाराज ने दियो जपू मने दिया गया कान दिया गया नाम हां मुड़ायो आ जन बात के कान मुड़ा जी को झूठी बात है। ये बात है मैं पूछूं मैंने तो अगली छुट्टी दालड़ नहीं करे हैंग छुट्टी फुटोड़ा ठीक राम पानी खा ले तुम्हें पानी ले कौन दे पानी तेरे बच्चे का ये फुटोड़ा ठीक रहा जन रे जन के मतलब बोल ले छोटा बच्चा मैं एक बात पूछूं मैं ये पूछूं बलराम जी महाराज संत हुआ ठीक है संत हुआ जने तो साहिब बार बार हमें जगाने के लिए, क्योंकि हम सब सोए हुए हैं, हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं, ये बिल्कुल झूठ है। एक एक जीव सोया हुआ है, अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, इस माया की नींद में सोया हुआ है। इस माया की नींद से जगाने के लिए बंदी छोड़ाते हैं। क्या कहते हैं? अरे मैं कहता हूं जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। कहते हैं मैं तुझे जगा रहा हूं, लेकिन तू अज्ञानता की नींद में सोता ही चला जा रहा है। और ये कोई एक जन्म की नींद नहीं है कि मैं कल सोया था, रात भर सो के आज उठ गया। अनंतों जन्म सोते बीत गए, अनंतों युग सोते बीत गए, ये सपना आज तक नहीं टूटा। ये सपना कब टूटेगा? जब हम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे, तब ये सपना टूटेगा। क्योंकि इस सपने में हमने अपने स्वरूप को खो दिया है। और किसे पकड़ लिया? इस काया रूपी स्वरूप, इस नकली स्वरूप को, इस 5 तत्व पंच भौतिक शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, और अपने भगवान को भी ऐसी ही काया का मान के बैठ गए। आज किसकी पूजा चल रही है? शरीरों की पूजा चल रही है।
हम भी शरीर बने बैठे हैं और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी शरीर ही है। आज कबीर पंथी तक शरीरों की पूजा से ऊपर नहीं उठ पा रहे। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के भगत शरीरों की पूजा करते हैं, समझ में आता है, क्योंकि उनके गुरुओं ने, उनके महात्माओं ने कभी स्वरूप ज्ञान दिया ही नहीं। इसलिए भगत राम कृष्ण हनुमान जी की पूजा कर रहा है। भाई हमारे वाले को दिया है, कबीर साहब ने तो दिया है स्वरूप ज्ञान, लेकिन कबीर पंथी फिर भी कबीर साहब को एक आदमी बना के पूज रहा है। कौन है कबीर? ये है कबीर, ये दाढ़ी मूंछों वाले आदमी कबीर, ये कबीर नहीं है। गलती से भी इसको कबीर मत मान लेना। ये केवल हमें तुम्हें जगाने के लिए, हमें तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए एक शरीर धारण किया है इन्होंने। ये वो नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर, ये दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तू कबीर कबीर करने में क्या लगा हुआ है? कबीर को तूने क्या फोटो समझ लिया है कि दीवार में टांग ली, रोज अगरबत्ती घुमा रहा है, पूजा कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, हो गया काम? बिल्कुल नहीं। गलती से भी कबीर को काया मत मान देना। अरे कट्टा केवल नाम है और बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर साहब कहते हैं मैं वो नहीं हूं जो तुमने दीवार पे लटका दिया है, मैं दीवार पे लटकने वाली चीज नहीं हूं। मैं कौन हूं? रारा सब में रम रहा, जो सब में रम रहा है वो कबीर है। अब क्या रम रहा है, इस पे भी विचार कर देते हैं। हम सब में क्या क्या रम रहा है? हड्डी सब में है, मांस सब में है, खून सब में है, खाल सब में है, बाल सब में है, पसीना सब में है, आंख कान नाक दसों इंद्रियां सब में है। तो इनमें से कबीर कौन है? अरे मन और माया सब में है, जीव सब में है। तो इसमें से कबीर कौन है? एक भी नहीं है, एक भी कबीर नहीं है इसमें। फिर कबीर कौन है? शुद्ध आत्म स्वरूप ही कबीर है, आत्म देव ही कबीर है, शब्द गुरु ही कबीर है, जो सब में विराजमान है। कैसे? जैसे एक सूरज, नीचे 1 लाख घड़े पड़े हैं, सब में पानी भरा है, वो सूरज सब में विराजमान है। देखो तो सही, लेकिन सब में विराजमान होता हुआ भी सबसे न्यारा है। ऐसे ही कबीर सब में है और सबसे न्यारे भी हैं। इसी को समझना है और कुछ नहीं है। तो कबीर साहब शब्द रूप में सबके साथ विराजमान है। अरे नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा, सबके साथ वो सार शब्द विराजमान है। वो सार शब्द ही कबीर है। साहिब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कि शब्द न भिन्न से देही, कि मुझे गलती से भी शरीर मत मान लेना। मैं शब्द हूं और तू भी अपने आप को शरीर मत मान लेना, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। लेकिन अपने आप को भूला होने के कारण जीव कहला रहा है, बंधन में बंधा हुआ है। तेरा मूल स्वरूप जीव नहीं शब्द है। साहिब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है, अगर जन्म मरण से मुक्ति चाहता है, तो सत्य स्वरूप को परख ले। इसी को सतनाम कहते हैं। सतगुरु कौन है? जो सतनाम दे दे, सतनाम के अलावा कुछ भी देता है, वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु कौन है?
जो सतनाम का भेद बता दे। अब सतनाम क्या है? क्योंकि कबीर पंथ में सतनाम सतनाम जपने वाले भी गुरु बैठे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से यही जपवाया जा रहा है, जपो सतनाम सतनाम सतनाम, और सोच रहे हैं हमने सतनाम जपवा दिया तो हम पूर्ण गुरु हो गए। बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये कोई मंत्र नहीं है कि मैं सतनाम 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 जपूंगा तो मुझे सतनाम मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। जैसे पानी 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 जपने पे पानी नहीं मिलता, ऐसे ही सतनाम सतनाम जपने से सतनाम नहीं मिलेगा। सतनाम क्या है? कबीर सागर की पहली पंक्ति पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं? इतना मोटा ग्रंथ है कबीर सागर, इतना मोटा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक लाइन समझ लेना शुरू की, एक दोहा समझ लेना शुरू का बहुत है। क्या कह रहे हैं? सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते सत्य नाम है सार। सार यानी असल वस्तु, असार यानी नकल वस्तु। तो असार को त्यागना है और सार को पकड़ना है। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब ये थोथा और सार है क्या? वाणी को सब बोलते हैं, क्या कबीर पंथी क्या गैर कबीर पंथी, सब बोलते हैं। ये वाणी सबके मुंह पे रखी हुई है। सार सार तो कही रहे, थोथा दे उड़ाए। बस इनसे पूछ लो कि थोथा है क्या? उड़ाएंगे तो बाद में, पहले बता तो लो थोथा है क्या, फिर देखो क्या होता है। तो साहिब अपनी वाणी में समझा रहे हैं थोथा क्या है। को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते तेरे पास में हूं मैं, यानी वो सार शब्द, वो सार वस्तु तेरे पास में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू वेदी गुरु से वेद प्राप्त करके उस वस्तु का सिमरन चालू कर। कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कहां नहीं है वो समझा रहे हैं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते हैं किसी मंदिर में मत सोच लेना कि परमात्मा बैठा हुआ है। दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं कबीर पंथी कि मंदिर में नहीं है, और खुद कहां जा रहे हैं? बनारस में मंदिर बना हुआ है, काशी में, खुद वहां जा रहे हैं। दूसरों को बता रहे हैं कि मंदिर में कुछ नहीं है, और खुद मंदिरों में जाके धक्के खा रहे हैं। तो कैसा ज्ञान है भाई? कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में। दूसरों को बता रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, और खुद क्या कर रहे हैं? खुद सारा दिन नाम जपते हैं बैठ के, गुरु से नाम लेके दिन रात जप रहे हैं, और दूसरों को बता रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। बताओ, ये तो हाल हुआ पड़ा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं नाम है जप में, यानी किसी भी नाम को जपने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कभी नाम जपने से नहीं मिलता। नाम जपने से क्या मिलता है? जन्म बर्बाद मिलता है, 84 लाख मिलता है नाम जपने से। इसीलिए कबीर साहब ने कहा एक नाम को जान के अरे पूजा दे पहाड़, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। कहते एक नाम को जान के पूजा दे बहा। कहां बहा दे? कहते जाने दे, नदी में फेंक दे इसको। किसको?
सारे नामों को जो तुम सोच के बैठे हो कि ये जप के परमात्मा मिल जाएगा, सारे नामों को, करोड़ों अरबों नामों को जाने दे, छोड़ दे। समझा रहे हैं? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का मुझे मिलना कोई। कहते करोड़ों नाम संसार में इसने बना दिए, ये इंसानों ने बना दिए। परमात्मा एक, अल्लाह एक, वाहिगुरु एक, भगवान एक, गॉड एक, वो एक वस्तु के अनंतों नाम बना दिए। अब उन्हीं नामों को पकड़ पकड़ के जप रहा है और सोच रहा है नाम तो जप रहा हूं, परमात्मा मुझे पार करवा देगा। एक भी पार नहीं होगा। ऐसी किश्ती में सवार हो गए जिसमें छेद है, पक्का डूबोगे, पक्का डूबोगे। तो क्या करना है? एक नाम को जान के दूजा दे बहा, छोड़ दे सारे नाम। कोई सांसों में नाम जप रहा है, कोई मुंह में नाम जप रहा है, कोई मन में नाम जप रहा है, कोई कैसे नाम जप रहा है, कोई कैसे नाम जप रहा है, छोड़ दे। तो पकड़े क्या? सत्य नाम। अरे सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। अगर सत्य नाम को तुमने जान लिया कि सत्य नाम क्या है, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। और अगर सतनाम के अलावा किसी और नाम के ऊपर आस लगा के बैठ गए कि गुरुजी ने ये नाम दिया था हिंदी में, गुरुजी ने नाम दिया था पंजाबी में, गुरुजी ने नाम दिया अरबी में, अंग्रेजी में, पक्का मरोगे, पक्का जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो नाम हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी में है ही नहीं जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। वो नाम किसी भाषा में है ही नहीं, वो नाम किसी अक्षरों में है ही नहीं। क्योंकि अक्षरों में कौन सा नाम होता है? स्वर और व्यंजन वाला नाम। स्वर है आ आ ई उ, व्यंजन है का घा गा घा घा। स्वर और व्यंजन के मेल से दुनिया के सारे नाम, ये सारी वाणियां, ये सारे ग्रंथ पोथियां कैसे लिखी गई हैं? ये देखो स्वर व्यंजन, हर अक्षर को तोड़ोगे स्वर और व्यंजन निकलेगा इसमें से। इसी स्वर व्यंजन में सारा संसार फंस गया, इसी 52 अक्षरों में सारा संसार फंस गया। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। जहां परमात्मा को याद करने की बात चलती है, उठा के 52 अक्षर जपने लग जाता है। अरे जब प्यास की बात चली, पानी की बात चली, तो 52 थोड़ी नहीं जपने हैं। तत्व का बोध करना है, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। पानी एक तत्व है, पानी 52 अक्षरी नाम नहीं है। नाम तो तत्व का रख दिया गया है ताकि तत्व को मंगाया जा सके। भैया पानी लाना तो पानी आएगा, भैया मिट्टी लाना मिट्टी आएगी, भैया रेत लाना रेत आएगी। नाम तो तत्व का रख दिया गया है, लेकिन नाम जपने से तत्व नहीं मिल जाएगा। ये प्यास लगी है तो पानी पानी जपो तो पानी मिल जाएगा, अब मिट्टी चाहिए तो मिट्टी मिट्टी जपो मिट्टी मिल जाएगी। खरीद के लानी पड़ती है ट्रालियां रेत की मिट्टी की, तत्व है वो। तो इन्हीं 52 अक्षरों में सारा संसार नाम दीक्षा देता फिर रहा है। जितने भी गुरु बैठे हैं, किसी के पास चले जाओ नाम ले ले, क्या लोगे? क्या देंगे वो? स्वर और व्यंजन। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। अरे 52 का ये खेल नहीं है। जो हमारा नाम है वो ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है कि हिंदुस्तानी गुरु मिल गया तो हिंदी में नाम दे दिया, अंग्रेज गुरु मिल गया तो अंग्रेजी में नाम दे दिया, अरब कंट्री का गुरु मिल गया तो अरबी में नाम दे दिया, जापानी मिल गया तो जापान वाला नाम दे दिया। ऐसा नहीं है। हमारा नाम 52 से परे है, और जो 52 अक्षरों में नाम देता है वही काल के दूत हैं। 12 पंथ काल भगवान के इन्हीं 52 अक्षरी नाम देने के लिए चले हैं।
साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। कहते जो मेरा शिष्य होगा वो इस बावन के जाल को तोड़ देगा। ये देखो पूरी लड़ी लगी हुई है बावन की, वहां से लेके यहाँ तक ये एक रस्सी चल रही है और इसी रस्सी में बांध दिया गया सबको, इसी में बंधे हुए सारे। जो भी भगवान का भगत दिख रहा है तुम्हें, उससे पूछो क्या कर रहा है, यही बावन लेके बैठा है, यानी रस्सी में बंधा हुआ है। जब बावन का टूटे डोरा, इस रस्सी को तोड़ने वाला कोई गुरु मिल जाए, तुम्हारे नाम छुड़वाने वाला कोई गुरु मिल जाए, नाम जपवाने वाले तो बहुत बैठे हैं, कहीं भी चले जाओ, हिंदू धर्म में चले जाओ, मुस्लिम धर्म में चले जाओ, सिख में चले जाओ, ईसाई में चले जाओ, कबीर पंथी में चले जाओ, बिना कबीर पंथी में चले जाओ, तुम्हें क्या दे रहे हैं? यही नाम पकड़ा रहे हैं, यही जपते रहो और खपते रहो, बर्बाद होते रहो। लेकिन जब सतगुरु आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, तब क्या हो जाएगा? कह रहे हैं जब बावन का टूटे डोरा, सतगुरु आते ही बावन का डोरा तोड़ देगा। ये जितने मंत्र तुम जप रहे हो सारे छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। छोड़ दे इन नामों को, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी सब नामों को छोड़ दे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं तब तुम यहां से निकल पाओगे, नहीं तो इस काल भगवान ने बावन के जाल में सबको अटका रखा है। क्या आदमी, क्या देवता, क्या त्रिदेव, सबके सब अटके पड़े हैं इस बावन के जंजाल में। तो भाई समझा रहे हैं, अरे बावन अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखिर खिल जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। यानी बावन अक्षरों की जो तुम भक्ति कर रहे हो, ये तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सत्य शब्द की भक्ति करो, आदि नाम की भक्ति करो, आदि राम की भक्ति करो, वो नष्ट नहीं हो। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा आदि नाम है क्या, आदि नाम है क्या। भजनों में पूरा दिन गाते रहेंगे आदि नाम आदि नाम आदि नाम। आदि नाम को प्रणाम गाजत गढ़ आठों जाम, बोलते रहेंगे। और उनसे पूछो आदि नाम है क्या? यही है सत्य सोहम, यही है ओहम सोहम, यही है राम राम, यही है कबीर कबीर, यही है सतनाम सतनाम। उठा के बावन अक्षर पकड़ा देंगे। यही जाल है, इसी जाल को काटना है। गरीबदास जी क्या कहते हैं? अरे बावन अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो आखर यामे नाही। राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष। राम रंग होरी हो, यानी कागज कलम से लिखे जाने वाले सारे नाम, ये तुम्हारे जीवन में कलेश ले आएंगे अगर तुम इसको जपने लग जाओ तो। और अगर पढ़ के समझने लग जाओ तो ये तुम्हारे जीवन में प्रकाश भी कर देंगे। सारी वाणियां, सारे ग्रंथ कैसे लिखे गए हैं? 52 अक्षरों के द्वारा। अभी इन सारे अक्षरों को तोड़ दो तो क्या निकलेगा इसमें से? आ आ ई उ का खा गा गा, इसी से सारी वाणियां बनी हुई है। तो ये वाणियां पढ़ के तुम्हें प्रकाश यानी ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन जब तुम इन नामों को जपने लग जाओगे तब ये बंधन में भी डाल देंगे, याद रखना। तो साहिब समझा रहे हैं कि जब बावन का टूटे डोरा, जैसे बावन को तोड़ने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर जो काल निरंजन है ये उसी वक्त तुम्हें त्याग देगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब तुम उसके जाल में नहीं फंसने वाले, इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन बावन तोड़े कौन, बावन छोड़े कौन? इतना मन लगा लिया बावन से कि कहते हैं अगर गुरुजी नाम छोड़ देंगे तो बचा क्या है? अच्छा,
अरे नाम छोड़ देंगे तो वस्तु बची है, और वो वस्तु कहाँ है? वो तुम्हारे पास है। वो तो कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जब पास में है तो नाम जाप करने की क्या जरूरत है? मुझे सीधे बता दो पास में है कहाँ, मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ है। लेकिन कोई नहीं बता सकता कि वो पास में कहाँ है। नाम सब जगह आ सकते हैं, समझ लो। एक कबीरपंथी था, बात चली मेरी उससे काफी देर, तो बीच में सतलोक का जिक्र आ गया, परमात्मा सतलोक में रहता है। मैंने कहा अच्छा, मान लिया परमात्मा सतलोक में रहता है, तो केवल अपनी गर्दन घुमा दे सतलोक की तरफ, दाएं घुमा दे, बाएं घुमा दे, ऊपर घुमा दे, नीचे घुमा दे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ऐसी जगह गर्दन घुमा दे जहां तेरे सामने सतलोक हो। मुट्ठी नीचे करके बैठ गया, आवाज नहीं निकली उसकी, कहां देखेगा वो? अरे सतलोक कोई दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ी नहीं है। सतलोक कहां है? अरे तेरा साईं तुझ में है, तेरा मालिक, तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, और वही आत्मा सतलोक कहला रही है, उसी में परमात्मा विराजमान है। जैसे दूध में घी विराजमान है, तो दूध ही घी के लिए सतलोक है, उसी में तो बैठा है वो। तिल में तेल विराजमान है, तो तेल कहां बैठा है? तिल के अंदर। तो तिल क्या हुआ? सतलोक ही तो है। अरे ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो बताओ सतलोक कहां है फिर? सतलोक ले लेके टहल रहे हो तुम, सतलोक लेके घूम रहे हो तुम, और सोच रहे हो मेरा पता नहीं कहां जाऊंगा मैं सतलोक में, मेरा चलावा चौका कर दो, मेरी आरती चौका करवा दो। अरे तुम्हें तुम्हारे ही अंदर समाना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, आपे में आप समाना है। ये है कबीर साहब का ज्ञान। लेकिन लोग पता नहीं कौन सा सतलोक लेके बैठे हैं। ये सतलोक में भी चले जाए तब भी संतुष्टि नहीं है। फिर कहते हैं अलग लोक भी है, अगम लोक भी है, अनामी लोक भी है। बताओ, फिर उनमें परमात्मा भी अंदर बैठा है, सतलोक में सतपुरुष बैठा है, अगम लोक में अगम बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है। बताओ, 3-4 पुरुष तुम नहीं बना दिए, यहाँ एक पुरुष नहीं मिल रहा, तुम 3-4 लेके घूम रहे हो। यही अज्ञान है। तो क्या करना है? एक नाम सुखदास है, एक नाम दुखरास, एक नाम बंधन काटे, एक घर की आस। कहते हैं एक नाम सुखदास है, एक ऐसा नाम है जो तुम्हें सुख देगा, और एक नाम दुखरास, एक ऐसा नाम है जो तुम्हें दुखों में डाल देगा। एक नाम बंधन काटे, और एक घर की फांस। वो कौन सा नाम है? सतनाम। सतनाम तुम्हारे बंधन काट देगा, और असत नाम तुम्हें 84 में बांध देगा। लेकिन विवेक ना होने के कारण ये जीव परख ही नहीं कर पाता कि मुझे सच्चा नाम मिला है कि मुझे अधूरा नाम मिला है। उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये समझ सके कि मेरे गुरु ने मुझे कैसा नाम दे दिया। गुरु तो बना लेगा, लेकिन परख नहीं कर सकता कि शब्द सही है या गलत। इसके लिए कबीर साहब ने क्या बोला कि तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द विवेकी पारखी हो। गुरु तो सबने धारण कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो शब्द विवेकी पारखी है? क्या तुमने जाना कि शब्द कितने प्रकार का है, कैसे शब्द की परख की जाती है? सोना और पीतल दोनों पीले हैं, लेकिन तुम सोनार के पास चला के दिखाओ जरा पीतल सोने के भाव में, तुम चलवा लोगे अपने पास, क्योंकि तुम्हें परख नहीं है, नकली माल दे जाता है कई बार इंसान। लेकिन पारखी को चला के दिखाओ जरा, नहीं चला सकते। तो कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और क्या बोला?
क्योंकि सबका कोई ना कोई ठौर होता है, ज्ञान किसी ना किसी हद तक होता है। हर गुरु कोई ना कोई किसी ना किसी हद तक ज्ञान लेके बैठा है। कोई जाप का लेके बैठा है, कोई अजबा जाप का लेके बैठा है, कोई अनहद नाद का लेके बैठा है, और कोई सार शब्द लेके बैठा है। अपनी अपनी ठौर में बैठे हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ज्ञान सच्चा कौन सा अधूरा है? तो कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। कहते जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि माथे का मौर यानी सबसे ऊंचा ज्ञान क्या होता है। ये मंत्र जंतर ऊंचा ज्ञान नहीं है कि मेरे गुरु जी ने मुझे मंत्र दे दिया अब मुझे वो पार कर देंगे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना काला हंस ना होए। ये तंत्र मंत्र सब झूठ हैं जो तुम दिन रात जप रहे हो, ये नाम झूठ है। तो असली नाम क्या है? असली नाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है। जब तक तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान देने वाला, स्वरूप बोध देने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम इन जंत्रों मंत्रों में उलझे रहोगे, इस बावन के जंजाल में उलझे रहोगे, कभी नहीं निकल सकते। तो निकलना है, काल जाल से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? अरे बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कहते अगर मेरा हो गया ना बेटा तो अमर कर दूंगा तुझे। वाणी में कहते भी हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। सबसे पहला काम क्या करेंगे कबीर साहब आके? तुम्हें अमर करेंगे। समझ लो, मंत्र नहीं जपवाएंगे वो कि ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, दिन में 2.5 घंटा जप ले, 5 घंटा जप ले। और तो और पूर्णमासी के व्रत रखवा रहे हैं लोग, बताओ। अरे पूर्णमासी के व्रत रखवाना पंडित जी का काम था, ये कबीर पंथ में कब से आ गया? पूर्णमासी किसका नाम है कबीर पंथ में? पूर्णमासी पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का नाम है। जब पूर्ण ज्ञान आ गया तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। पूर्णमासी के व्रत नहीं रखने, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। सारे व्रत उपवास छुड़वाए कबीर साहब ने, इन लोगों ने फिर पकड़ा दिए। क्या फायदा हुआ? सारी पत्थर पूजा छुड़ाई कबीर साहब ने, इन लोगों ने फिर पकड़ा दी। सारे मंत्र जंत्र 52 अक्षर छुड़वाए कबीर साहब ने, इन लोगों ने फिर पकड़ा दी। तो कैसे बात बनेगी भाई? बात तब बनेगी जब ये सब छुड़वाने वाला गुरु तुम्हारे सामने आ गया, तब बात बनेगी। फिर वो छुड़वा देगा, एक छुड़ाए ये सब छुड़वा देगा, एक लखाए तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखाएगा। तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाओगे अपने घर। नहीं तो यहाँ पे राम राम जपता जपता तोता यहीं मर जाएगा, कभी उड़ नहीं पाएगा। कबीर साहब उड़ाने आते हैं, नाम जपवाने नहीं आते। उड़ने को विहंगम चाल कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा तो तुम्हें विहंगम चाल प्रदान कर देगा। विहंगम चाल का मतलब क्या है? कि तुम अपने असली स्वरूप को जानो और यहां से उड़ारी मारो। विहंगम चाल इसे कहते हैं। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंग के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं जब विहंगम चाल वाला गुरु आ जाएगा तो सीधे तुम्हें सतलोक का रास्ता बताएगा। वो सतलोक नहीं,
जिसमें सतपुरुष बैठा है, उस सतलोक की बात कर रहे हैं जो तुम्हारा स्वरूप है, जिसमें तुमने समाना है, यानी सतनाम ही सतलोक है, उस नाम में तुम्हें समाना है। साहिब समझा रहे हैं क्या कहते हैं? कह रहे हैं ये धरती कागज की पुड़िया, भूत पड़े धुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब जाना कहाँ है? क्या कहते हैं? अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। जावे जी का प्रसाद देव, बिना प्रसाद कोई नहीं जावे। बस भाई तो जावे जी का प्रसाद देव। अरे ये वाला प्रसाद तो नहीं दे पाओगे, कम से कम ये वाला ले जाओ। असली प्रसाद नहीं मिल रहा, नकली तो ले जाओ। तुम्हें बात तो साहिब क्या समझा रहे हैं कि नीर छीर का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सो हंस है मेरा। जो असली और नकली का भेद समझ के, असली और नकली का भेद समझा दे, वही मेरा हंस है, वही मेरा हंस है। तो साहिब यहाँ पे हंस बनाने आते हैं, साहिब यहाँ पे स्वरूप ज्ञान देने आते हैं, मंत्र जप करने नहीं आते, मंत्र तंत्र करवाने नहीं आते। साहिब यहाँ पर केवल तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप दिखाने आते हैं। चलो तो लंबा नहीं खींचेंगे प्रोग्राम, पता लगा बिना प्रसाद के जाने लगे सारे। प्रसाद लेके जाना है, ये वाला प्रसाद हजम नहीं होता सबके, और ये वाला हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की।